हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट वेरियर को। यह कहानी होती है एक ऐसे लड़के की जो किसी लड़की को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन यह बात उसके हस्बैंड को पता चल जाती है, जिसकी वजह से वह उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर वह लड़का अपनी जान को बचाते हुए एक वाटरफॉल के अंदर जंप कर जाता है और अगले पल वह दूसरी दुनिया में खुद को पाता है, जहाँ पर जाने के बाद में उसकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। वहाँ पर उसको अपनी ड्रीम गर्ल मिल जाती है और वहाँ का राजा बन जाता है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो अब बिना किसी बकचोदी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पुराने वक्त के रशिया को दिखाते हुए, जहाँ जंगल में एक योद्धा भाग रहा होता है और कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। जहाँ पर वह सैनिक उस योद्धा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है। अब इससे पहले कि वह योद्धा उन सैनिकों को हरा कर वहाँ से भाग पाता, तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है जो अपने जादू की मदद से उस योद्धा को एक पत्थर में बना देती है, क्योंकि अब वो ही आखिरी योद्धा बचा हुआ था जो उसके काम में दखल अंदाजी कर सकता था। इसलिए जादूगरनी ने उसको पत्थर का बना दिया और पानी के अंदर डलवा देती है। उस पानी के अंदर हम बहुत सारे योद्धाओं को देख पाते हैं जो पत्थर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। फिर हम उस योद्धा के एक साथी को देख पाते हैं जो किसी तरह अपनी जान को बचाता हुआ उस पानी के अंदर जंप कर जाता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न रशिया की तरफ, जहाँ पर हम इवान नाम के एक जादूगर को देख पाते हैं जो अपना शहर का सबसे बड़ा जादूगर होता है। लेकिन वह बचपन से ही अनाथ था, जिस वजह से और वह बचपन से अकेला ही रहता आ रहा है और अपनी हाथ की सफाई से जादू दिखाकर लोगों का एंटरटेनमेंट किया करता था। जब इवान अपने शो को खत्म करके अपने घर पे जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी लेडी मिलती है जो इवान को कहती है कि तुम जल्दी ही दूसरी दुनिया में जाने वाले हो, जहाँ पर तुम एक मुर्गी वाला घर चलाओगे। जिसको सुनकर इवान हंसने लगता है और उसको पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे इवान की एक लेडी के साथ में मीटिंग थी, जहाँ पर उस लेडी को अपने हस्बैंड पर डाउट था। जहाँ पर लेडी का कहना था कि मेरे हस्बैंड मुझको चीट क्या करते हैं, क्या यह बात सच है। अब मौके का फायदा उठाकर इवान कहता है कि तुम्हारे घर में बुरी शक्तियों का वास है, तुम्हारे घर में एक चुड़ैल है जिसकी वजह से तुम्हारा पति तुमको चीट क्या करता है। जिसके बाद उस लेडी के कहने पर इवान एक रिचुअल करता है जिससे कि वहां से बुरी शक्ति चली जाए, जिसके बदले में वे लेडी इवान को खूब सारा पैसा देती है। दरअसल उस लेडी को अपने पति पर डाउट था, लेकिन इवान के कहने पर उसको अपने पति पर पूरा पूरा यकीन हो जाता है। दरअसल उसके हस्बैंड का कोई भी अफेयर नहीं होता। अब क्या होगा आगे अब जिसके बाद में इवान एक हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसको एक लेडी नर्स ने बुलाया होता है और बताती है कि उसका एक पेशेंट छोटी बच्ची है जो बहुत टाइम से कोमा के अंदर है। डॉक्टर लेडी उसको कहती है एक रिचुअल करने के लिए ताकि उस बच्ची को होश आ जाए, क्योंकि इवान एक बहुत ही फेमस जादूगर था। जहाँ पर उसको लगता है कि शायद इवान अपने जादू दिखाकर इस बच्ची को सही कर सकता है। फंस गया बेचारा। लेकिन इवान उस बच्ची को देखते ही यह काम करने के लिए मना करने लग जाता है, क्योंकि जब भी वे किसी बच्ची को देखता है तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है। उस टाइम में इवान के साथ में बहुत ही बुरी घटना घटी थी, जहाँ पर इवान जब छोटा था और वह एक ऑर्फिन में रहा करता था, जहाँ पर कुछ बच्चों ने उसको परेशान करने के लिए इवान को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन इवान के पास में एक पेन थी जिसकी मदद से उसने दरवाजे को खोल लिया, और वो पिन आज भी इवान के पास में थी जिसको वह लॉकर में रखा करता था। फिर तभी इवान के पास में एक आदमी आता है और यह आदमी उसी लेडी का हस्बैंड होता है, जिसने उस लेडी की साइकिक ट्रीटमेंट के दौरान बताया था कि उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और उसका आदमी उसको धोखा दे रहा है। और यह बात जैसे उसके हस्बैंड को पता चलती है तो उस लेडी का हस्बैंड अपने साथ गुंडों को लेके आ जाता है ताकि इवान के भूत को निकाल सके और उसको सबक सिखा सके। साला दूसरों के घर को उतारने चला था। अब टाइम रहते इवान को पता चल जाता है कि यह आदमी कौन है और इसके साथ में क्या करने वाला है, इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए भागने लग जाता है और एक वाटर स्लाइड के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वह दूसरी साइड से निकलता है वह अपने आप को जंगलों के बीचों बीच पाता है, यानी कि वह टाइम ट्रेवल कर चुका था। दरअसल दोस्तों यह वही जंगल होता है जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पर एक जादूगरनी ने एक योद्धा को पत्थर का बना दिया और उसको पानी के अंदर फेंकवा दिया। अब उस योद्धा का वही साथी इवान के सामने आ
जाता है। वो बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको छुपा दिया था। लेकिन इवान उस आदमी को देखते ही रह जाता है, आखिर ये आदमी क्या बड़बड़ा रहा है। जिसके बाद में वो बूढ़ा आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुमको इस पूरी जगह को बचाना होगा, ये पूरी जगह खतरे में है। लेकिन इवान को उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं होता कि ये बूढ़ा आदमी पगला गया है। लेकिन तभी उस आदमी को एक तीर आकर लग जाती है और जिसकी वजह से वे वहीं पे मारा जाता है। ये देखकर इवान काफी डर जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने उस आदमी को तीर मारा था। जहाँ पर वे इवान को बंदी बनाकर अपने राजा के पास में ले जाते हैं। जब राजा उसके हाथ में वही रिंग देखता है जो बूढ़े आदमी ने उसको दिया था, जिसको देखकर राजा इवान के हाथ पैर को खोल देता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो। जिसके बाद में अपनी क्वीन को बुलाता है। दरअसल यह वही जादूगरनी होती है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जिसने एक योद्धा को पत्थर का बना दिया था। लेकिन इवान को उसकी सच्चाई के बारे में क्या पता और इवान उसकी बातों में आ जाता है। जादूगरनी कहती है कि आओ इवान, मैं तुमको महल दिखाती हूँ, यह महल तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। जहाँ पर इवान उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन जादूगरनी उसको एक कैद खाने के अंदर डाल देती है और कैद कर देती है। दरअसल ये एक चाल थी जिसके बारे में हमको कहानी में आगे पता चलेगा। तभी इवान वहाँ देखता है कि एक आदमी जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए हुए थे और अलग अलग बर्फ के अलग अलग टुकड़ों में कैद किए हुए थे, वो आदमी इवान को कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ। लेकिन इवान उसको पहली बार ही देखा था। साथ ही वो आदमी ये कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कहाँ से हो, शायद तुमको ये पता नहीं होगा तुम एलोसा के बेटे हो। दरअसल एलोसा वही योद्धा है जो कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था और जिसको पत्थर का बनाकर पानी के अंदर डाल दिया गया था। जब भी तो जादूगरनी ने उसको यहाँ पर कैद कर दिया और यह आदमी इवान को बताता है कि अगर तुम अपनी दुनिया में जाना चाहते हो तो तुमको एक खास तिलस्मी तलवार को हासिल करनी होगी जिसको सिर्फ एलोसा का बेटा ही हासिल कर सकता है, यानी कि तुम। मैंने भी कभी उस तलवार को हासिल किया था जिसके बाद में वह अमर हो गया। जब भी तो इस आदमी के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी जिंदा है। लेकिन जब यह बात राजा को जैसी पता चली तो उसने मुझको और दुनिया में वो सभी लोग जो अच्छे काम किया करते थे उन सभी को कैद कर दिया और कईयों को पत्थर बना के पानी में डाल दिया, जिसकी वजह से आप सभी की शक्तियाँ एकदम से खत्म हो चुकी है। अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लोगे तो सभी की शक्तियाँ वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकोगे। तभी वहाँ पर हम एक बूढ़ी विच को देख पाते हैं जिसको सैनिकों ने पकड़ के लेकर आया होता है और उसको कैद खाने के अंदर डाल देता है। जिसके बाद में वह विच अपने पोटले के अंदर से एक मेंढक को बाहर निकालती है। हमको यहाँ पे पता चलता है कि यह मेंढक नहीं बल्कि एक लेडी है, उसका नाम होती है वेसिलिसा, जो कि अपना रूप बदल सकती थी। वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड को मार देती है और अपने साथियों को आजाद करवा लेती है। जिसके बाद में वह उस आदमी को आजाद करवाती है जो बर्फ के अलग अलग क्यूब में कैद होता है, उसको आजाद करवाती है और उसके हिस्सों को जोड़ती है। जिसके बाद में वह इवान को भी आजाद करवा लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब इनको किसी भी कीमत पर उस तिलस्मी तलवार को हासिल करना था, जिससे कि न केवल इवान अपनी दुनिया में जा सकता है बल्कि इस जादू दुनिया में मौजूद अच्छे इंसानों को भी आजाद करवाया जा सकता है। जिसके बाद में ये सभी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं उस तिलस्मी तलवार को खोजने के लिए। वहीं पर हम राजा को देख पाते हैं, उसको ये पता नहीं होता कि उसकी क्वीन ने उसके भाई को कैद कर दिया है, बल्कि उसको यह बताया जाता है कि उसके भाई ने बाकी कैदियों को आजाद करवा के वहाँ से भाग गया है, जिस वजह से राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवान और उसके साथियों को देख पाते हैं जो चलते चलते एक तालाब के पास में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस तालाब के अंदर एक राक्षस मौजूद था जिसकी आज्ञा के बिना यह लोग उस तालाब को पार नहीं कर सकते थे। अगर ये ऐसा करते भी है तो वह राक्षस उनको खा जाएगा। तभी वहाँ पर वह बूढ़ी लेडी यानी कि विच अपना जादू दिखाती है और अपने आप को एक सुंदर लड़की में कन्वर्ट कर लेती है। जिसके बाद में वह रूप बदलकर उस क्रिएचर के सामने जाती है और जैसे ही वह क्रिएचर उस बूढ़ी लेडी को देखता है वह इम्प्रेस हो जाता है और वह उन सभी को आगे जाने की इजाजत दे देता है। इतना ही नहीं, वह उनका साथ भी देता है और वह क्रिएचर भी इनके साथ में आगे निकल पड़ता है तो मदद करने के लिए। जिसके बाद में यह चलते चलते एक गुफा की तरफ पहुंच जाते हैं। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा दानव मौजूद था। यह लोग चुपचाप करके आगे निकलने लग जाते हैं। लेकिन तभी इवान का फोन रिंग होने लग जाता है, जिस वजह से उस दानव को भनक लग जाती है कि उसके पीछे जरूर कोई मौजूद है। और जैसे ही वे पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर इवान मौजूद था। जिसके बाद में वे उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से इवान दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन इवान यहाँ पर हार नहीं मानता और वे अपने साथियों को बचाने के लिए अपने फोन में गाना चलाकर उसके सामने डांस करने लग जाता है, क्योंकि
कि वह एक लेडी दानव थी। उस लेडी को उसका डांस बहुत ही पसंद आता है और इसी बीच मौका पाकर उसके सारे साथी वहाँ से निकल जाते हैं और बाल बाल बचते हैं। जिसके बाद में अब इनका तीसरा पड़ाव होता है एक खतरनाक नदी, जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक मछलियाँ रहा करती है। अगर ये सभी उसके अंदर जैसे भी गए तो वह मछली इन सभी को जिंदा ही खा जाएगी। तभी वो क्रिएचर जो मछली जैसा दिखता है वह पानी के अंदर चला जाता है ताकि वह मछलियों को खा सके और इनका रास्ता सफाया कर सके। तभी वहाँ पर क्वीन यानी कि जादूगरनी पहुंच जाती है अपने सैनिकों के साथ में और इन सभी के ऊपर हमला कर देती है। वहाँ पर वो सभी अपनी जान को बचाने के लिए जैसे तैसे भागने लग जाते हैं और वहाँ पास ही में मौजूद एक कुएं के अंदर चले जाते हैं। लेकिन पानी में कूदने की वजह से अब वह बूढ़ी लेडी जो कि भेष बदली हुई थी जवान लेडी के रूप में और मेंढक को इम्प्रेस की थी, अब उसको ये पता चल जाता है कि यह लेडी एक बूढ़ी लेडी है, जिस वजह से उस बेचारे का दिल टूट जाता है। जिस वजह से वह क्रिएचर अब नदी का सारा पानी पी जाता है। नदी का पानी पीने की वजह से अब उसका शरीर बहुत ही मोटा हो जाता है। दरअसल उसने ये सब इसलिए किया कि ताकि वे अपने साथियों की जान को बचा पाए और क्वीन के सैनिकों का सामना कर पाए। जिसके बाद में उसके सभी साथी यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्वीन के लोग जैसे ही अंदर आते हैं उनके सामने बहुत ही बड़ा मेंढक था जो कि पानी भरा हुआ था। तभी वहाँ पर जादूगरनी को गुस्सा आ जाता है और उसको पत्थर का बना देती है, जिस वजह से वह मेंढक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है जिसके अंदर सभी चपेट में आ जाते हैं। जिसके बाद में हम उन चारों को देख पाते हैं यानी कि इवान के साथियों को, वो वहाँ से बचकर आगे निकलने लग जाते हैं। यहाँ पर इवान किसी भी हालत में उस तिलस्मी तलवार को हासिल करना चाहता था ताकि वह अपनी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन वेसिलिसा जो कि एक मेंढक बन सकती थी वो ऐसे ही नहीं होती क्योंकि कहीं न कहीं इवान उससे प्यार करने लग गया था। अब रात को वेसिलिसा इवान को बताती है कि वेसिलिसा जो कि मेंढक बन सकती थी इसके पीछे उसी जादूगरनी का हाथ होता है, क्योंकि एक बार उस जादूगरनी ने वेसिलिसा और उसके पूरे परिवार को मेंढक में बना दिया था। लेकिन इस विच ने जो हमारे साथ में उसने अपनी पावर की मदद से उसको और उसके परिवार वालों को फिर से इंसान बना दिया, जिसके बाद से ही वे उनके साथ में रहा करती है और उनके हर मिशन में साथ दिया करती है। यह बात सुनकर इवान बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद में ये सभी यहाँ पे सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जैसे इवान की आँख खुलती है तो वहाँ पर क्वीन और उसके साथी पहुंच चुके होते हैं और वे लोग इन पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर ये लोग इवान को बंदी बना लेते हैं। और जब ये लोग वेसिलिसा को पकड़ने वाले होते हैं तभी वेसिलिसा पहाड़ से नीचे कूद जाती है। अब इससे पहले कि वे ऊपर से गिर के मारी जाती, उससे पहले ही वे अपने मेंढक के रूप में आ जाती है और उसकी जान बाल बाल बचती है। जिसके बाद में हमें इवान को दिखाया जाता है जिसको जादूगरनी बंदी बनाकर अपने साथ महल की तरफ ले जा रही होती है। यहाँ पर इवान जैसे तैसे बचकर उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारी तलवारें मौजूद थी और उन्हीं तलवारों के बीच में एक ऐसी तलवार थी जो इवान को चाहिए थी। तभी वहाँ पर क्वीन अपने साथियों के साथ पहुंच जाती है और उसके ऊपर हमला करने लग जाती है, जहाँ पर बचने के चक्कर में लकीली इवान के हाथ में वे असली तलवार हाथ में आ जाती है जो इवान को चाहिए थी। और वह तलवार जैसे इवान के हाथ में लगती है इवान ताकतवर हो जाता है और वह क्वीन पर हमला कर देता है, जिस वजह से क्वीन बहुत दूर जाकर गिरती है। इवान उस तलवार को और क्वीन के सैनिकों को हरा देता है। जिसके बाद में इवान उस तलवार को उस आदमी को दे देता है, यानी कि कटे फटे आदमी को जो उसको जेल से निकाला था, क्योंकि इवान को उस पर पूरा पूरा यकीन था, विश्वास था। लेकिन यहाँ पर वे आदमी इवान को धोखा दे देता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सभी जो भी हुआ, यानी कि दोस्तों इवान के साथ में शुरुआत से जो भी हो रहा था वे सभी साजिश थी उस तलवार को हासिल करने के लिए, क्योंकि यह उस योद्धा का बेटा था जो ही सिर्फ इस तलवार को उठा सकता था और इस तलवार को राजा लेना चाहता था ताकि वह अमर हो जाए और राजा उस आदमी को उस तलवार के बदले वही स्टोन देने वाला था जिससे वह आदमी इस दुनिया से मुक्ति पा सकता था। लेकिन यहाँ पर राजा ने उसको धोखा दे दिया था और जैसे ही राजा उस तलवार लेकर उस आदमी को यानी कि बूढ़े आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेसिलिसा पहुंच जाती है और राजा पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है इवान के पास में। अब मौका पाकर इवान उस तलवार को उठा लेता है और वह यहाँ पर बहुत ही डर गया था, इसलिए वह जल्दी से अपने दुनिया का पोर्टल को ओपन कर देता है और तलवार को वहीं छोड़कर उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद में वह अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। लेकिन इवान अपनी दुनिया में वापस आने के बाद भी वह बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि उसको वेसिलिसा की याद आ रही थी। उसको कहीं न कहीं उससे प्यार हो गया था, उसको अफसोस होने लग गया था कि उसने जो भी किया वो गलत किया, उसको अपनी दुनिया को बचानी थी। इसलिए वो फिर से एक बार उस वाटर स्लाइड की मदद से वह फिर से दूसरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन इस बार इवान ने अपने साथ में गन लेके आया हुआ था और पहुंच जाता है सीधा राजा के सामने, जहाँ पर इवान राजा के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन राजा अब तक अमर हो चुका था, उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से राजा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इससे पहले कि राजा उसको जान से मार पाता
था तभी वहाँ पर आग उगलने वाला ड्रैगन आ जाता है और राजा के ऊपर अटैक करने लग जाता है। दरअसल इस ड्रैगन को इवान ने ही आजाद करवाया होता है, जो यहाँ पर अफरा तफरी मचा देता है। इसी बीच मौका पाकर इवान अपने साथियों को आजाद करवा देता है, जहाँ पर वेसिलिसा इवान को कहती है कि तुमको अगर राजा को मारना है तो वैसे नहीं बनने वाला, तुमको उस स्टोन को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद में वहाँ पर फाइट होने लग जाती है उस तलवार को लेने के लिए, उस स्टोन को लेने के लिए। यह सीन इस मूवी की बहुत ही शानदार सीन होती है। तभी वहाँ पर वे आदमी पहुंच जाता है जिसका यह स्टोन था और वे स्टोन को अपने पास में रख लेता है, क्योंकि राजा ने उसको धोखा दिया था और धोखे का बदला लेने के लिए वे इस स्टोन को तोड़ने की धमकी देता है। जिससे डर के मारे राजा कहता है कि यह मत भूलो कि तुम भी स्टोन के साथ में जुड़े हुए हो, अगर तुम स्टोन को तोड़ दोगे तो तुम जान से मारे जाओगे। जिस पर वे आदमी कहता है कि मुझको मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इस स्टोन के साथ में अब तू भी जुड़ चुका है क्योंकि तू भी अमर हो चुका है, अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ में तू भी मरेगा। ये कहने के बाद में वे आदमी खुशी खुशी उस स्टोन को तोड़ देता है, जिस वजह से वे दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। यह देख जादूगरी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब स्टोन के टूटने की वजह से अब यह जो भी श्राप था वे सभी खत्म हो जाता है, यानी कि जो भी जादू मौजूद थी वे सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। और जिन सभी लोगों को जादूगरी ने पत्थर का बनाया होता है और वे वापस इंसान बन जाते हैं। और यहाँ पर इवान के फादर भी आ चुके होते हैं, जिसके बाद में इवान डिसाइड करता है कि वह अपने फादर के साथ में यहीं पर रहेगा, जिसके बाद में वह वेसिलिसा से शादी भी कर लेता है। अब एक दिन इवान अपनी दुनिया में वापस आता है, उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर वह बच्ची कोमा के अंदर मौजूद थी। उसके पास में जाकर उसको एक जड़ी बूटी पिला देता है, जो कि उस बूढ़ी लेडी की होती है, जो अक्सर उसको पीकर जवान हो जाया करती थी। और जैसे ही वह जड़ी बूटी उस बच्ची को पिलाता है वे ठीक हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।